हेलो, मैं हूं रश्मि। नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। इस बार किसानों की दिवाली अच्छे से बीतने के आसार है, क्योंकि आज गुरुवार 20 अक्टूबर को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। भू विकास बैंक से जिन किसानों ने कर्ज लिया है, ऐसे किसानों को कर्ज माफी दी गई है। लगभग 964 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। ये घोषणा सीएम एकनाथ शिंदे ने की है। इसके साथ ही भू विकास बैंक की प्रॉपर्टीज को सरकार को ट्रांसफर करने का डिसीजन भी शिंदे ने लिया है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के तहत राज्य में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मिंत्रा बनाया जाएगा। इसके कारण राज्य को क्वालिटी एडवाइस और स्ट्रॅटेजिक गायडन्स भी मिलेगा। आणि त्याचबरोबर आजच्या मंत्रिमंडळात देखील आपण भू विकास बँकेचे 900 कोटी रुपये जे आहे 964 कोटी ती देखील कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे। तो देखील मोठा निर्णय आहे। शेतकऱ्यांना त्याचं बेनिफिट होणार आहे आणि असे अनेक निर्णय आपण या ठिकाणी घेतोय। फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को आज यानी गुरुवार 20 अक्टूबर को भी बेल नहीं मिली। गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की बेल के ऑर्डर को सेफ रख लिया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में अपना डिसीजन सुनाएगा। 11 अक्टूबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने करप्शन के मामले में फॉर्मर मिनिस्टर देशमुख की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी थी। याद रहे कि करप्शन के मामले में ईडी ने पिछले साल नवंबर में देशमुख को गिरफ्तार किया था। करीब 1 साल से देशमुख जेल में बंद है। होम मिनिस्टर रहते हुए देशमुख पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश सचिन वाजे को देशमुख ने दिए थे। इसके बाद ही उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। नागपुर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने बारिश से हुए नुकसान भरपाई के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। कैबिनेट की मीटिंग आज 20 अक्टूबर को हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कल तक बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की जांच कर पंचनामे किए जाएंगे और जल्द से जल्द किसानों की मदद की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 1.5 महीने से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे मदद दी गई। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान भरपाई की योजना सैटेलाइट बेस होने वाली है, जिसके कारण नुकसान होने के बाद किसी भी तरह के पंचनामे की जरूरत नहीं होगी। सैटेलाइट के द्वारा सीधे खेतों और फसल की जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद ऑटो पायलट मोड पर मदद दी जाएगी। जल्द ही ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा। वातावरणातल्या बदलाचा जो परिणाम शेतीवर होतोय तो परिणाम कसा कमी करता येईल आणि त्यासोबत येत्या काळामध्ये ही संपूर्ण शेतीच्या नुकसानीची योजना जी आहे म्हणजे त्याच्यात कंपेन्सेशन देण्याची ही सॅटेलाइट बेस कशी करता येईल असा आपला प्रयत्न आहे आणि मला विश्वास आहे की आम्ही हे लक्ष ठेवलंय की येत्या काळामध्ये अशा प्रकारचं नुकसान झाल्यानंतर कोणालाही पंचनामा करावा लागणार नाही। थेट सॅटेलाइट इमेजरीच्या आधारावर त्या शेतकऱ्याच्या नुकसानाचं असेसमेंट आपल्याला करता येईल आणि त्या असेसमेंटच्या आधारावर ऑटो पायलट मोड मध्ये त्याला इन्शुरन्स मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची एक रोबस्ट सिस्टीम आता आपण डिझाइन करतो आहोत। कालही त्याचं एक प्रेझेंटेशन झालेलं आहे। त्याच्यात काही अडचणी आहेत त्या आपण दूर करू आणि येत्या काळामध्ये ही सिस्टीम उभी राहिल्यानंतर निश्चितपणे जे काही शेतकऱ्यांचे आक्रोश असतो की आमच्याकडे पंचनामा झाला नाही, आमचा चुकीचा झाला, या सगळ्या अडचणी आपल्याला दूर करता येतील। याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हिटी आपल्याला आणता येईल। बुधवार 19 अक्टूबर को नागपुर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के फॉर्मर एचओडी डॉक्टर मोहन काशीकर के एक मामले में पुलिस हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी को जमकर फटकार लगाई और कोर्ट से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसा नागपुर यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ कि एक वाइस चांसलर को कोर्ट में मांगनी पड़ी माफी। जानकारी के अनुसार वाइस चांसलर ने अवैध तरीके से डॉक्टर काशीकर को पद से हटाया और उनकी ऑफिशियल इंक्वायरी करने के इंस्ट्रक्शन दिए। साथ ही उनकी सैलरी इंक्रीमेंट को भी रोक दिया। इसके बाद काशीकर इस ऑर्डर को चैलेंज देने के लिए नागपुर बेंच गए। जजेस ने वाइस चांसलर के ऑर्डर पर रोक लगाई और कहा कि आपस में कॉम्प्रोमाइज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। बावजूद इसके वाइस चांसलर ने फिर से काशीकर को कारण बताओ नोटिस दिया। काशीकर ने दूसरी बार फिर नागपुर बेंच में अपील की और इस समय जजेस ने डॉक्टर काशीकर पर अवैध तरीके से कार्रवाई करने के कारण वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी को जमकर फटकार लगाई और माफी मांगने के लिए कहा। इसके साथ साथ 7% इंटरेस्ट के साथ सैलरी इंक्रीमेंट और उनको उनकी पोस्ट वापस देने के भी आदेश दिए गए।
कोराडी पावर प्लांट के पास पिछले 1.5 महीने से दहशत फैलाने वाली फीमेल लेपर्ड को आखिरकार पिंजरे में कैद किया गया। फीमेल लेपर्ड पिछले 1.5 महीने से पावर प्लांट के आसपास के एरिया में घूम रही थी, जिसके कारण यहां के नागरिकों में काफी डर का माहौल था। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एरिया में भी जांच की गई, कैमरा ट्रैप भी लगाए गए। लगातार अपनी जगह बदलने के कारण इस लेपर्ड को पकड़ा नहीं जा पा रहा था। आखिरकार सभी तरह के परमिशन लेने के बाद एरिया में ही ट्रैप लगाया गया और 3 से 4 दिन छोटे शिकारों को रखा गया, लेकिन लेपर्ड नहीं आई। इसके बाद जिंदा बकरी को रखने के बाद लेपर्ड को पिंजरे में कैद किया जा सका। लेपर्ड को पिंजरे में पकड़ने के बाद उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिले। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है शमानंद ताइडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।